एक अमीर व्यक्ति ने समुद्र में अकेले घूमने के लिए एक नाव बनवाई और छुट्टी के दिन वह नाव लेकर अकेले समुद्र की सैर करने निकल पड़ा। वह समुद्र में काफी दूर तक निकल गया था कि तभी अचानक एक जोरदार तूफान आ गया और उसकी नाव पूरी तरह से तहस नहस हो गई। लेकिन वह लाइफ जैकेट के साथ समुद्र में कूद गया और घबरा कर के कारण वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने अपने आप को एक सुनसान टापू के किनारे पर पाया। वहां आसपास कोई नहीं था। टापू के चारों ओर समुद्र के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उस आदमी ने सोचा कि जब मैं पूरी जिंदगी में किसी का कभी कुछ बुरा नहीं किया तो मेरे साथ भी कुछ बुरा नहीं होगा। उसको लगा कि ईश्वर ने मौत से बचाया है तो आगे का रास्ता भी वही दिखाएंगे। धीरे धीरे वह वहां पर उगे पेड़ पौधे के फल आदि खाकर दिन बिताने लगा। मगर अब धीरे धीरे उसे लगने लगा था कि वह इस टापू पर फंस गया है। मगर ईश्वर पर उसका पूरा भरोसा था। उसने सोचा था कि इतने दिनों से मैं इस टापू पर मारा मारा फिर रहा हूं, क्यों ना यहाँ एक झोपड़ी बना लो। पता नहीं अभी और कितने दिन यहाँ बिताने पड़े। यह सोचकर पूरे दिन लकड़ियां और पत्ते वगैरह इकट्ठा कर उसने झोपड़ी बनानी शुरू की। रात होते होते उसकी झोपड़ी बनकर तैयार हो गई। अभी वह झोपड़ी के बाहर खड़ा होकर झोपड़ी को देखते हुए सोच रहा था कि आज से झोपड़ी में सोने को मिलेगा। मगर तभी अचानक से मौसम बदला और बिजली जोर जोर से कड़कने लगी और एक बिजली उसकी झोपड़ी पर गिर गई। उसके देखते ही देखते झोपड़ी जलकर खाक हो गई। यह देखकर वह व्यक्ति टूट गया। उस आसमान की तरह देखकर बोला, हे ईश्वर, यह मेरा कैसा इंसाफ है। तूने मुझ पर अपनी रहम की नजर क्यों नहीं की। मैंने हमेशा तुम पर विश्वास बनाए रखता हूं। फिर भी वह इंसान हताश और निराश होकर सिर पर हाथ रखकर रोने लगा। अचानक ही एक नाव टापू के पास आई। नाव से उतरकर दो आदमी बाहर आए और बोले कि हम तुमसे बचाने आए हैं। दूर से इस विराट टापू पर धुआं उठता देखा तो लगा कि शायद कोई उस टापू पर मुसीबत में है। अगर तुम अपनी झोपड़ी को नहीं जलाते तो हमें पता ही नहीं चलता कि टापू पर कोई है। उस आदमी की आंखों में आंसू गिरने लगे। उसने ईश्वर से माफी मांगी और बोला, हे ईश्वर, मुझे क्या पता था कि तुम मुझे बचाने के लिए मेरी झोपड़ी जलाई थी। अब यह तो निश्चित हो गया कि आप अपने भक्तों का हमेशा ख्याल रखते हैं। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि दिन चाहे सुख को हो या दुख के हो, भगवान अपने भक्त के साथ हमेशा रहते हैं। अगर यह कहानी आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर इस तरह का कहानी और देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।